ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे सज्जन भाई और बहन, जो भी आज के दिए गए मंत्र को यथा श्रद्धा पूर्वक जो लोग इसका जाप करेंगे, आप सोच नहीं पाओगे कि कितनी जल्दी ये चीज लाभ करेगी। ये मंत्र कितनी जल्दी अपना प्रभाव दिखाएगा। ये समृद्धि कारक है, मंत्र है लक्ष्मी जी का। आज ग्रहण है और ग्रहण के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, कुछ ऐसे तिथियों के अवसर पर, कुछ ऐसे पर्व होते हैं उनके काल के अवसर पर लक्ष्मी की पूजा हमेशा की जाती है। और आप लोग कभी कभी अप्रभंसतावश कि हवन नहीं करना चाहिए ग्रहण में, कुछ लोगों ने मुझसे फ़ोन करके पूछा। हमने कहा भाई मेरे ग्रहण में हवन भोजन भी नहीं करना चाहिए। कम से कम हवन अगर न करो, भोजन भी न करो, त्याग दो। लघु शंका भी मत जाओ, त्याग दो, पाप है। दीर्घ शंका भी मत जाओ, पाप है। तो ऐसी ये भावना त्याग दो। खग्रास, ग्रहण को कहते खग्रास। जब एक ग्रह की छाया दूसरे ग्रह के बिंब को ढक ले और वो ग्रह का अस्तित्व कम हो जाए, दिखाई पड़ना कम पड़ दे, तो उसको कहते खग्रास। अब हवन का विधान क्या है कि आज चंद्र ग्रहण है। पहले सोचिए, दिमाग लगाइए और उसके बाद हमको जवाब दीजिएगा, कमेंट करिएगा। फिर आज की दी गई आहुति होता क्या है कि वो तुम्हारे द्वारा दी गई, तुम किसी भी मंत्र से आज आहुति दोगे तो तुम्हारा मंत्र तो जागृत हो ही जाएगा, लेकिन उस आहुति का प्रभाव पड़ेगा चंद्रमा पर। और चंद्रमा क्या होता है? वो तुम्हारी बुद्धि का कारक होता है, मन का द्योतक होता है। चंद्रमा का संबंध बुद्धि और मन से होता है। अब वहां से देवता, कभी ग्रह और देवता, ये दो चीजें ऐसी होती हैं कि किसी प्राणी के द्वारा दिए गए आहुति या हव्य को कई गुना रिटर्न देते हैं, वापस करते हैं। तो रिटर्न क्या देते हैं? ऊर्जा। तुम्हारे मानसिकता का विकार खत्म हो जाता है, बुद्धि चंचल हो जाती है, अच्छे और बुरे का ज्ञान पैदा हो जाता है। तुम अपनी भलाई के लिए जो भी करोगे उसमें सफलता प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। वो ऊर्जा जो चंद्रमा के द्वारा तुम्हें प्राप्त होगी वो दूसरे को प्रभावित करेगी। तुम्हारी वाणी में मिठास आ जाएगी, ओज आ जाएगा, चेहरे पर तेज आ जाएगा। ये प्रभाव होता है आहुति देने के बाद में। इसलिए ऐसी भ्रांति आप निकाल दो। ग्रहण काल में नहीं मालूम कितने बच्चे जन्म ले लेंगे, नहीं मालूम ग्रहण काल के अवसर पर ही कितने लोग शरीर छोड़ देंगे। तो ये प्रकृति के अधीन है, आप प्रकृति से जुड़ करके चलो। छोटा सा मंत्र है, मैं दे रहा हूं। इस मंत्र को पहले आप शाम तक, वीडियो तो आ जाएगा 2:45 बजे, ध्यान रखना। कोई लटजीरा, जिसको हम लोग लटजीरा बोलते हैं, आप लोग चिटचिटा बोलते हो, उसको तलाश लेना और हाथ पैर धुल करके, पवित्र हो करके जा करके उसकी जड़ को उखाड़ लाना। किसी औजार से जड़ नहीं काटना, पेड़ अलग कर देना और जड़ को ला करके दूध से और गंगा जल से धुल करके पूजा के स्थान पर अपने रख लेना। रखने के बाद शाम को जितने टाइम जाप करना, तो याद रखना कि दाहिने हाथ में तुम्हारी माला चले तो बाएं हाथ में वो जड़ तुम्हारे होने चाहिए। अब तुम इस मंत्र का जाप करो। मंत्र कोई बड़ा कठिन नहीं है। ओम श्री श्रीयाय सकल संपत्ति प्रदाय सप्त समुद्र सुताय श्री विष्णु प्रियाय मम ग्रहे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। मंत्र इतना ही है।
हवन तुम किसी भी चीज का करो, लेकिन क्या है, लकड़ी का बुरादा मत जलाना, ध्यान रखना, लकड़ी का बुरादा मत जलाना। लौंग, कपूर, इलायची, गुग्गुल, घी, जायफल, शहद, 7 चीजों से कोट करके थोड़ी सी सामग्री बना लो और इस मंत्र को पढ़ते जाओ, आहुति देते जाओ, पढ़ते जाओ, आहुति देते जाओ, जब तक जितना तुम्हारी सामग्री है आहुति खत्म हो गई, हवन खत्म हो गया। लेकिन मंत्र का जाप आप एक ही मंत्र को करो जब ग्रहण शुरू हो जाए और जब तक अंत ना हो जाए, पूर्ण न हो जाए। तुम्हारा यह प्रयोग पूर्ण होगा, इसी विधान से पूर्ण होगा। ग्रहण में 10 मंत्र एक साथ नहीं चलते, केवल एक को उठाओ, एक ही को चलाओ। जो जड़ है आप उसको 3 पेड़ों की जड़ें लाई जाती हैं, एक पूजा के स्थान पर निश्चित कर दी जाती है, रख दी जाती है, उसकी पूजा की जाती है। एक तुम्हारे दाहिने बाजू में रखी जाएगी और एक लाल कपड़े में बांध करके जहां पर तुम्हारा धन हो उस जगह रखी जाएगी। अब ये उसका काम ये है, अब इस मंत्र का और वो है तंत्र, दोनों को मिला करके इसका प्रयोग इस तरह से होता है, ये धन को खींचती है, धन को आकर्षित करती है अपनी तरफ। आप इस प्रयोग को करके देखो। अगर दरिद्रता से मुक्ति पाना है तो इसे अवश्य करो। मैं और आपको आगे फिर कोई ऐसा विधान हमारे पास जो उचित होगा, जो केवल पर्व काल में ही प्रयोग होते हैं, फिर दूसरे पर्व में हम दे देंगे। लेकिन ये आज के लिए उपयोगी है, आपका समय व्यर्थ न जाए, इसका सदुपयोग कर लो भाई। इस ग्रहण काल को एक बहुत अच्छे शुद्ध चित्त से इस प्रयोग को करो। तर्क वितर्क इन चीजों में ज्यादा नहीं किया जाता है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।